ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ संत याकूब का पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 9 से 12। देखिए न्यायकर्ता द्वार पर खड़े हैं। भाइयों, एक दूसरे की शिकायत नहीं कीजिए जिससे आप पर भी दोष ना लगाया जाए। देखिए न्यायकर्ता द्वार पर खड़े हैं। भाइयों, जो नबी प्रभु के नाम पर बोले हैं उन्हें सहिष्णुता तथा धैर्य का अपना आदर्श समझ लीजिए। हम उन्हें धन्य समझते हैं जो दृढ़ बने रहें। आप लोगों ने योब की धीरज के विषय में सुना है और आप जानते हैं कि प्रभु ने अंत में उसके साथ कैसा व्यवहार किया, क्योंकि प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मेरे भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप शपथ नहीं खाएं, ना तो स्वर्ग की, ना पृथ्वी की और ना किसी अन्य वस्तु की। आपकी बात इतनी हो हाँ की हाँ, नहीं की नहीं। कहीं ऐसा न हो कि आप दंड के योग्य हो जाएं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। वहां से विदा होकर ईसा यहूदिया और यरदन के पार के प्रदेश पहुंचे। एक विशाल जनसमूह उनके पास एकत्र हो गया और वे अपनी आदत के अनुसार लोगों को शिक्षा देते रहे। फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने प्रश्न किया, क्या अपनी पत्नी का परित्याग करना पुरुष के लिए उचित है? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया है? उन्होंने कहा, मूसा ने तो त्यागपत्र लिखकर पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी। ईसा ने उनसे कहा, उन्होंने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही यह आदेश लिखा है, किंतु सृष्टि के प्रारंभ ही से ईश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए ईश्वर ने जिन्हें जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। शिष्यों ने घर पहुंचकर इस संबंध में ईसा से फिर प्रश्न किया और उन्होंने यह उत्तर दिया, जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है वह पहली के विरुद्ध व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति का परित्याग करती और किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है तो वह
वे विचार करती हैं। प्रभु का सुसमाचार है, हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु कहता है, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है उसमें दृढ़ बने रहो। उसमें दृढ़ बने रहो। हालेलुया। 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 जो मुझे प्यार करता है जो मुझे प्यार करता है वह मेरी शिक्षा पर भी चलेगा। वह मेरी शिक्षा पर भी चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा। उसे प्यार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचनों में आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। अनंत जीवन का संदेश है। हे प्रभु, हे प्रभु, आज के ये वचन मुझे साहस प्रदान करें, मुझे साहस प्रदान और करें मेरे जीवन में 100 गुना फल लाए। 100 गुना फल। हालेलुया। 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 प्रियजनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु दाम्पत्य जीवन की विशेषता को बताते हैं। जब नर और नारी आपस में विवाह करते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि स्वयं परमेश्वर इस विवाह में गवाह के रूप में रहता है। हालांकि पुरोहित के द्वारा वो संस्कार का अनुष्ठान कराता है, परंतु जब वे एक प्रणय सूत्र में बंध जाते हैं तो उस संस्कार की कृपा उनके जीवन में आ जाती है, और जो लोग ईमानदारी से उसे ग्रहण करते हैं और एक दूसरे के प्रति ईमानदार बने रहकर जीवन बिताते हैं, उनके दाम्पत्य जीवन में प्रभु आशीषों की वर्षा करता है। प्रियजनों, प्रभु ने आदम और हवा को बनाया और अदन की वाटिका में सर्वप्रथम पहला विवाह संपन्न हुआ। जब परमेश्वर ने आदम के लिए नारी को सृजित किया जिससे कि मनुष्य अकेला ना रहे और दोनों लोग मिलकर ईश्वर की स्तुति करते रहें, तो ये परमेश्वर की योजना थी। और उन्हें आशीर्वाद दिया कि फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। और यही आशीर्वाद लोकधर्मियों के जीवन में बरकरार रहता है जब वे संस्कारिक रूप से विवाह के प्रणय सूत्र में बंध जाते हैं। और ईश्वर दंपतियों से यही चाहता है कि उनका दाम्पत्य जीवन अशुद्ध और निर्मल हो, उनका दाम्पत्य जीवन पवित्र हो, जिससे कि परमेश्वर अपनी सृष्टि के कार्यों को इन लोगों के द्वारा आगे बढ़ाता रहे। जैसा कि हम जानते हैं कि शास्त्री और फरीसी अपनी आदत से मजबूर थे और नित्य प्रतिदिन ईसा से मन गढ़ंत उल्टे सीधे सवाल पूछना उनकी आदत बन चुकी थी, क्योंकि वे यीशु की शिक्षा को सुनना और स्वीकार करना नहीं चाहते थे। वो इस ताक में रहते थे कि कब और कैसे उन्हें बातों के जाल में फंसाया जाए और उनके ऊपर अभियोग लगाया जाए। अब बात चाहे उपवास की हो या फिर विवाह संबंधी हो या फिर हाथ पैर धोने की हो या फिर वचन की हो, हर बात पर उनको सवाल करने की आदत बन चुकी थी, क्योंकि वह प्रभु यीशु से ईर्ष्या करते थे। और आज वचन में हमने पढ़ा कि फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेने लगे, और यह कहते हुए उन्होंने प्रश्न किया कि क्या पत्नी को या पति को एक दूसरे को त्याग देना उचित है या नहीं।
प्रभु यीशु उन्हें मूसा की संहिता के विषय में पूछते हैं और बताते हैं कि संहिता में क्या लिखा है। उन्होंने जवाब दिया कि मूसा ने तो त्याग पत्र लिखकर पत्नी का त्याग करने की अनुमति दी है। और ईसा उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि यह आदेश इसलिए लिखा गया है क्योंकि वे जानते थे कि तुम हृदय के कितने कठोर हो। हृदय की कठोरता के कारण ही यह आदेश लिखा गया है। प्रियजनों, प्रभु यीशु समझाने का प्रयास करते हैं कि जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे, क्योंकि उनके विवाह संस्कार में स्वयं परमेश्वर साक्षी बन के विद्यमान रहता है। पुरोहित की उपस्थिति के द्वारा वो स्वयं वहां पर उपस्थित रहता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 7 पद संख्या 10 और उससे आगे कि विवाहितों को मेरा नहीं बल्कि प्रभु का ये आदेश है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि वह अलग हो जाए तो उसे या तो अविवाहित रहना चाहिए या अपने पति से मेल करना चाहिए। पति भी अपनी पत्नी का परित्याग नहीं करे। तो बाइबल इसके विषय में स्पष्ट है कि प्रभु ये चाहता है। संत पौलुस कहता है, मेरा नहीं बल्कि प्रभु का ये आदेश है कि पत्नी अपने पति से अलग ना रहे, और यदि वह अलग हो जाए तो उसे या तो अविवाहित रहना चाहिए या अपने पति से मेल कर लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज के वचन जो संदेश स्पष्ट रूप से हमें दे रहे हैं, प्रभु चाहता है कि दंपतियों का दाम्पत्य जीवन अदूषित रहे, पवित्र रहे, वे अपनी भावनाओं पर संयम रखें और विषय वासनाओं में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद ना करें। क्योंकि यदि दाम्पत्य जीवन पवित्र है और वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताता है तो उनका फल भी पवित्र होगा। उनके आंगन की शोभा उनके बच्चे बढ़ाएंगे, उनकी संतानें दुर्दिन नहीं देखेंगी, जैसा कि बाइबल में लिखा है। इसलिए प्रिय दंपतियों, आज का ये वचन प्रभु स्पष्ट रूप से सभी दंपतियों को देता है और लिखता है कि जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है वह पहली के विरुद्ध व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति का परित्याग करती और किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है तो वह भी व्यभिचार करती है। तो जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। विवाह विच्छेदन यहूदी प्रथा में मूसा के नियम पर आधारित था। यहूदियों के अलावा गैर यहूदी अमीर परिवारों में भी यही प्रचलित था। हमारे मनन चिंतन का विषय विवाह विच्छेदन नहीं, ना तो इससे संबंधित नियम कानून या रीति रिवाज हैं, बल्कि समाज में एक दूसरे के प्रति, खास करके नारी के प्रति मान सम्मान एवं संवेदनशीलता की आवश्यकता है। यह प्रभु यीशु आज के वचन के द्वारा याद दिलाना चाहता है। प्रभु यीशु, हम जानते हैं, बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य बनकर इस दुनिया में आए, उन्होंने लोगों की सेवा की, अंधों को आंखें दी, और जो आश्रित व्यक्ति थे, जो शोषण के शिकार थे, उनका पक्ष लिया और नित्य प्रतिदिन उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव करने का मौका दिया। बाइबल में कई ऐसे दृष्टांत हैं जहां पर वे नारियों का पक्ष लेते हुए नजर आते हैं। पनघट पर बैठी स्त्री, जिसके भूतकाल के विषय में प्रभु ने उसे बता डाला, जब उसने प्रभु की वाणी को सुना तो आश्चर्यचकित हो गई और उसका जीवन बदल गया। प्रभु ने उससे कहा
कि तुम्हारे 5 पति रह चुके हैं और जिसके साथ तुम रहती हो अब वो भी तुम्हारा नहीं है। वो आश्चर्यचकित हो गई। प्यारे भाइयों और बहनों, हम अनेक अवसरों पर देखते हैं कि प्रभु के चरणों में नारियों ने विश्राम पाया, जैसे कि मरियम मगदलीना के विषय में हम पढ़ते हैं। जब पापिन स्त्री को पकड़कर यीशु के सामने लाया गया, जिसे लोग पत्थरों से मार डालना चाहते थे, तब भी प्रभु ने उस पर दया दिखाई, उन्हें क्षमा किया, उन्हें सहानुभूति दिखाई और ईश्वर की दया का अनुभव करने का उन्हें मौका प्रदान किया। तो इन तमाम बातों से यह जाहिर होता है कि प्रभु यीशु विशेष तौर पर नारी के प्रति संवेदनशील थे। जब लोग उन्हें सताते थे, उन पर झूठे अभियोग लगाते थे, उन्हें मार डालने की कोशिश करते थे, तो प्रभु संवेदना व्यक्त करते हैं और उन्हें समाज में मान सम्मान और उनका हक दिलाने के पक्ष में रहते हैं। आज का वचन स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि दाम्पत्य जीवन में नर और नारी एक दूसरे का सम्मान करें। नर और नारी विशेष तौर पर दोनों मिलकर ईश्वर के राज्य की स्थापना करने की कोशिश करें, जैसा कि प्रभु दाम्पत्य जीवन से अपेक्षा करता है। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि भाइयों, एक दूसरे की आप लोग शिकायत ना करें, जिससे कि आप पर दोष ना लगाया जाए, क्योंकि देखिए न्यायकर्ता द्वार पर खड़ा है। हम उन्हें धन्य समझते हैं जो दृढ़ बने रहते हैं। जो नबी प्रभु के नाम पर बोले हैं, उन्हें सहिष्णुता तथा धैर्य का अपना आदर्श आप लोग समझें। बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य शिकायत आखिर करता क्यों है। यशायाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य शिकायत क्यों करे। लेकिन हम अपने आप से पूछ कर देखें, मनन चिंतन करके देखें कि हमारे जीवन में शिकायत करने के लिए तमाम चीजें हैं, परंतु हम कभी ये नहीं सोचते कि अगर परमेश्वर हमसे शिकायत करने लगे, हमारे विषय में शिकायत करने लगे, तो कितनी लंबी लिस्ट बन सकती है। कुछ ऐसे ही उदाहरण प्यारे भाइयों और बहनों बाइबल में हमें मिलते हैं। तो परमेश्वर मानव जाति से केवल एक बात चाहता है और यही कहता है कि तुम लोग अपने ईश्वर से परामर्श लो। तुम अपने ईश्वर से परामर्श लो, जो कि जीवितों का परमेश्वर है, मृतकों का नहीं। यदि तुम शगुन विचारने वालों के पास जाकर उनसे परामर्श ले सकते हो, तो क्या तुम परमेश्वर से परामर्श नहीं ले सकते? प्रियजनों, प्रभु का वचन हमें बताता है कि अगर ईश्वर हमारे विषय में शिकायत करने लगे तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट बन सकती है। इसलिए मनुष्य का इतना ही कर्तव्य है। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 2 में हम पढ़ते हैं कि हे प्रभु, तू मुझ पर दया कर, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं और तू मुझे हर सुबह बल प्रदान कर और विपत्ति में मेरी रक्षा कर। क्योंकि बाइबल ये कहती है, जो व्यक्ति उस पर भरोसा करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वह उन्हें सुरक्षित रखता है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्या 16 और उससे आगे कि प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षित रखेगा, उसका आत्मा उनमें नवजीवन का संचार करेगा। तू मुझे स्वास्थ्य प्रदान कर पुनर्जीवित करेगा, दुख मेरे लिए कल्याण बन गया है। तूने मेरी आत्मा को विनाश के गर्त में गिरने से बचाया है, तूने मेरे सब पापों को अपने पीछे फेंक दिया है। तो बाइबल तो हमें यह बताती है कि मनुष्य शिकायत करना छोड़कर परमेश्वर की सहानुभूति को अनुभव करे, परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करे और उससे कहे कि हे प्रभु, तू मुझ पर दया कर, मैं तेरी शरण आया हूं, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। प्रियजनों,
अगर हम इस तरह से प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु का वचन हमें बताता है कि वह थके मांदे को बल देता और अशक्त को संभालता है। इसलिए जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में तकरार है या मनमुटाव है, तो प्रभु का वचन कहता है कि तुम आज ही समझौता कर लो, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ, जिससे कि तुम पर भी ना लगाया जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन प्रभु की आशीषों से भरा रहे, तो हमें ईश्वर के वचन को समझने, उसे आत्मसात करने की आवश्यकता है। और बाइबल हमें बताती है कि पतियों अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को किया। उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित कर दिया है। अफेसियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 25। बच्चों से वो कहता है, अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यही उचित है। अपने माता पिता का आदर करो, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी है, जो इस प्रकार है, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। तो दंपतियों के लिए आज का वचन जो शिक्षा देता है वो ये है कि सर्वप्रथम वे एक दूसरे का सम्मान करें, दूसरा वो एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहें। तीसरी बात, प्रभु की आशीष आपके जीवन में बनी रह सकती है यदि आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यदि आप अपने माता पिता का आदर करते हैं तो प्रभु कहता है कि तुम्हारा कल्याण होगा और तुम बहुत दिनों तक धरती पर जीवित रहोगे। आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए और प्रभु हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें, आज के पूरे दिन में प्रभु की योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हो जाएं। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, हम परिवारों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं, पति पत्नियों को, इनकी संतानों को समर्पित करते हैं। हे प्रभु, ये तेरी आज्ञाओं को पालन करना सीखें और अपने जीवन में तेरी आशीषों को प्राप्त कर सकें। मनुष्य शिकायत ना करे, परंतु हर समय तेरा आभार व्यक्त कर सके और अपने जीवन में नित्य प्रतिदिन तेरी कृपा का अनुभव करता जाए। आज के वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति,
यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।